गुड मॉर्निंग। तो कल आपने फाइनली एक रिलीफ रैली देखी। इतना मैंने भी नहीं सोचा था। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 700 पॉइंट तक बढ़ेगा, लेकिन ज्यों ज्यों खबरें आती रही और मार्केट फिर लगभग 4% पे स्टेबल ही रहा। लगभग ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ और फाइनली 873 पॉइंट चढ़कर निफ्टी बंद हुआ। मज़ेदार रैली थी। खबरें आ रही थी कि भाई ईरान ने जो शर्तें रखी थी वो सारी की सारी ट्रंप साहब ने मान ली है। यही सबसे बड़ी बात थी। और परमानेंटली उन्होंने मना कर दिया था कि हम परमानेंट सॉल्यूशन डालेंगे और आगे से हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन वो ट्रंप साहब हैं, आप भी जानते हैं। अब ट्रंप साहब ने क्या पाया? ट्रंप साहब ने लड़ाई शुरू की थी, रिजीम चेंज करेंगे, नहीं हुआ। उसके बाद हॉर्मुज वाला गड़बड़ हो गया, खुला था, बंद हो गया और ट्रंप साहब ने दोबारा खुलवा दिया। तो क्या हासिल हुआ? पहले भी खुला था, अब भी खुला है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए सहमति उन्होंने दे दी है। ये बड़ी फेवरेबल बात थी ईरान के लिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम आपके साथ शेयर करेंगे टोल टैक्स। ये लेटेस्ट खबर है, जो उससे अभी से ही डेविएट होना शुरू हो गए हैं वो, क्योंकि नहीं लगता है कि ये चलने वाला सीज फायर है। हालांकि 10 तारीख को कल यानी कि पाकिस्तान में मीटिंग शुरू होगी, दोनों पक्ष बैठेंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। उसके बाद जो घाटा हुआ है युद्ध में, ईरान की अगली शर्त ये भी थी, उस पर भी अमेरिका मान गया है। तो वो कंपनसेट करेंगे, कुछ परमानेंटली बंद होगा युद्ध। और उसके बाद जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर डेविएशन हुआ इन शर्तों से तो हम दोबारा अटैक करेंगे, हम तैयार बैठे हैं, हमारी आर्मी तैयार है। जवाब में ईरान ने भी यही बोला कि हमारा भी सब कुछ तैयारी पूरी है और हमारे ट्रिगर पर हाथ हैं। तो इस तरीके से अभी वाद विवाद चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये 2 हफ्ते तक जो गतिरोध आया है ये शायद ना रहे, क्योंकि सॉरी क्योंकि इजराइल के हमले अभी लेबनान पर रुके नहीं हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट ने बोला है कि जो ईरान के साथ अमेरिका की डील हुई है, हम उसमें सहमत हैं ट्रंप साहब के साथ, लेकिन लेबनान उसका हिस्सा नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने हमले जारी रखे हैं। तो ये भी एक दूसरा पेच है। और जैसे जैसे कल का दिन बीता और नई खबरें आनी शुरू हुई, उसमें ट्रंप साहब ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को मना कर दिया। उसके बाद एक और नई बात उन्होंने कही कि हमने उनकी 10 मांगे नहीं मानी है। हमने जो मांगे रखी थी 15 सूत्रीय प्रोग्राम, उस पे उन्होंने पहले मना कर दिया था, फिर हमने उनको इम्प्रूव करके रखा, तो उस पे सहमति बनी है। ये एक और कंट्राडिक्शन है कि ईरान की मांगे नहीं, उनकी मांगे मानी गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम ये भी सहमति है कि हम शेयर करेंगे टोल टैक्स जो ईरान वसूलेगा, यानी कि इनडायरेक्टली अमेरिका का कब्जा शेयर होगा हॉर्मुज रोड पे। इसके बाद कल फिर कहीं दूसरी तरफ भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया नॉर्थ कोरिया के लिए। नॉर्थ कोरिया पे बड़े क्रोधित नजर आए और उन्होंने वार्निंग नॉर्थ कोरिया को भी दे दी है कि हमारी 45,000 सेना साउथ कोरिया में मौजूद है और 50,000 जापान में मौजूद है। तो उनको भी वार्निंग देनी शुरू कर दी है उन्होंने। तो अंजाम क्या होगा मालूम नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने स्टैगर्ड सेलिंग भी की होगी। कल मौका था बढ़िया, जो आज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज मार्केट कंसोलिडेट करेगा और थोड़ा सा जो खबरें आई है उन पर रिएक्शन होगा। थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ही रहेगा, ज़्यादा आज उम्मीद ना करें।
वीकली एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो वो थोड़ा बहुत मार्केट को गति दे सकती है, लेकिन कल वाला मौका तो नहीं मिलेगा और वो अभी आने वाले 2-4 दिन में तो नहीं मिलेगा, जब तक कि कोई सॉलिड खबर नहीं आ जाती है। तो अभी तो क्लैरिटी आई ही नहीं है इस समझौते के ऊपर। जब आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। इसके बाद मेन चीज, युद्ध के अलावा मेन चीज है रिजल्ट। आज से शुरुआत हो रही है रिजल्ट सीजन की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का रिजल्ट होगा टीसीएस, यानी कि अब मार्केट में रिजल्ट भी निर्धारित करेंगे कि मार्केट किधर जाएगा। टीसीएस, आनंद राठी और कुछ और कंपनियों के रिजल्ट आ जाएंगे, तो उन पे नज़र बना के रखिएगा। इसके बाद पैसा जरूर अपने पास रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लग ही रहा है कि सारा कुछ मामला अभी फ्रेजाइल चल रहा है, कुछ सॉलिड आउटकम अभी तक निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर गिरावट आती है, मार्केट क्रैश होती है और पुराने लेवल पे जाती है या उससे नीचे जाती है, बेहतरीन मौका होगा खरीदने के लिए। उसके बाद क्रूड आज फिर बढ़ गया है। जी हाँ, क्रूड फिर बढ़ गया है लगभग 3% के करीब। क्यों? क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज को रोक दिया है दोबारा से। जी हाँ, दोबारा से हॉर्मुज रूट को रोक दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन है, इजराइल के हमले अभी रुके नहीं हैं लेबनान के ऊपर, वो रुकने चाहिए, तो इसीलिए क्रूड बढ़ गया है। तो आने वाले समय में, आज के दिन क्या क्या खबरें आती हैं, क्या क्या न्यूज़ आती है और क्या प्रोग्रेस होती है, वो निर्धारित करेगा मार्केट को। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। अभी आप भरोसा ना करें ट्रंप साहब के इस वादे पर, क्योंकि अब ये 10 तारीख से जो वार्तालाप होगा टेबल पर बैठकर, कितने पॉइंट पे सहमति बनेगी, कितने पे नहीं बनेगी, और अगर नहीं बनी तो इसका मतलब फिर सीज फायर खत्म और उसके बाद लड़ाई फिर शुरू। तो कुछ कहना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए इंतजार कीजिए, सावधानी रखिए। स्टैगर सेलिंग जहां बढ़ती नजर आए मार्केट जरूर कीजिए, पैसा गांठ में रखिए, मौके मिलेंगे आपको और इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया मौके मिलेंगे। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई जब ये मैंने शायद 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि सेरा SCERA होम एंसिलरीज में, या कजारिया, या और जो नाम मैंने बताए थे, तो 200-300 रुपये ऊपर बढ़ के बड़ी खुशी हुई मुझे। तो मैं देखूंगा उनको, अगर और बढ़ जाते हैं तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, ज़्यादा लंबा उनको नहीं खींचूंगा और फिर दोबारा इंतज़ार करूंगा अपना जाल बिछाकर मछलियां पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि सावधान रहिए, पैसा अपने पास रखिए, सोने चांदी में निवेश के मौके भी तलाशिए। अभी आज गिरावट आई है दोनों में, लेकिन चांदी अभी भी 73 के आसपास है, सोना भी 46 के आसपास है, 4600 के आसपास है, तो अभी ज़्यादा है। हर गिरावट पे स्टैगर्ड वे में सोने चांदी में जरूर थोड़ी थोड़ी बाइंग कीजिए। जहां गिरे थोड़ा सा ले लिया, फिर गिरा थोड़ा सा ले लिया, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। और ये तो मैं पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूं कि कम से कम 10 से 15% सोना और चांदी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और जिन लोगों ने उस वक्त खरीदा होगा तो लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा और कम से कम 3 से 4 गुना उनके पैसे हो गए हैं। चलिए, आज के लिए फिर यही दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, आज बड़ी रैली की उम्मीद ना करें। वो एक रिलीफ रैली थी जो उम्मीद से ज़्यादा हुई, और आज एक्सपायरी अगर थोड़ा बहुत खींच ले तो खींच ले, लेकिन आज मुझे माहौल थोड़ा सा कंसोलिडेशन का लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि खबरें ही ऐसी आ रही हैं कि लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला समझौता नहीं है, सीज फायर नहीं है। और जो ये ट्रंप की जो नई चीज़ आई हैं, 2 बातें, शेयरिंग ऑफ टोल टैक्स विद ईरान इन हॉर्मुज, दूसरा कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की मांग को नहीं मानेंगे। ये दोनों फिर से दोबारा से गड़बड़ पैदा करेंगी इस समझौते में, तो थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। हाबड़ ताबड़ बाइंग ना करें और सेलिंग भी ना करें। जहां मौका लगे, जहां आपको लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और स्टैगर्ड वे में, यानी कि थोड़ा थोड़ा बेच के बुक किया जा सकता है, वही कीजिए, वही हमारे हित में है। क्योंकि कोई
निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इन दिनों में मार्केट कहाँ जाएगी जब तक कि वार खत्म ना हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर मार्केट कहाँ लेके जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।